न्यू ईयर पार्टी की सेलिब्रेशन में अगर आप केक बेक करने का सोच रहे हैं तो ये सुपर सॉफ्ट चोको वनीला केक ज़रूर ट्राई करिए। बनाने में सिंपल है, एगलेस है और साथ में गेहूं के आटे से बना है। एक केक में आपको 2 फ्लेवर मिल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस टिन में केक को बेक करना है उसे हम ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर से इसे ग्रीस किया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैदा डाल करके इसकी डस्टिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पार्चमेंट पेपर से भी लाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से केक जो है टिन में चिपकेगा नहीं और आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। केक का टिन बिल्कुल तैयार है। अब एक बोल में 60 ग्राम बटर लेंगे। रूम टेम्परेचर बटर है और सॉल्टेड बटर है। बटर को हम बीटर से थोड़ा-सा बीट कर लेंगे। आप हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ही हो। अब 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसमें 200 ml कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क को अच्छे से हमें बीट करना है। इसका कलर थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा, ये स्मूथ और फ्लफी हो जाएगा। लगभग 5 मिनट तक आपको इसे अच्छे से बीट करना है। जितना ज़्यादा ये एयरी होगा उतना ही अच्छा केक बन के तैयार होगा। अब इसमें हम 3/4 कप के करीब मिल्क ऐड करेंगे और सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। पहले 1/4 कप डालेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा करके बीच में बैचेस में डालते जाएँगे। तो इसे हमें बीट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब एक दूसरे बोल में हम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को सारा मेज़र करके ले लेंगे। तो 1 कप यहाँ पर गेहूँ का आटा लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। मेज़रमेंट स्पून और मेज़रमेंट कप से ही सारी चीज़ें मेज़र करके डालें, अंदाज़े से ना डालें। प्रॉपर मेज़रमेंट से बनाएँगे तो केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट को हम वेट इंग्रेडिएंट का जो बोल है उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे, यानी कि कंडेंस मिल्क बटर में मिक्स कर लेंगे। और बीटर को ऑन नहीं करेंगे और हल्के हल्के हाथों से ही इसे पहले ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे और लास्ट में हम बीटर से इसे कुछ सेकंड्स के लिए बीट करेंगे। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे का रिएक्शन सारा खत्म हो जाएगा और केक जो है वो अंदर की तरफ बैठ जाएगा और फूलेगा नहीं। ये ध्यान रखना है। जितना फेंटना है आपको कंडेंस मिल्क को ही फेंटना है। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करेंगे और स्पैचुला से कट एंड फोल्ड करते जाएँगे। ऐसा करने से इसमें थोड़ी-सी एयर पास होती है और केक जो है अच्छा फ्लफी बन के तैयार होता है। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ वनीला बनाना चाह रहे हैं तो सारे बैटर में आपको वनीला एसेंस डालना है और अगर चॉकलेट बना रहे हैं तो सब में आपको चॉकलेट एसेंस और कोको पाउडर ऐड करना है। पर यहाँ पर मैं मार्बल केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में हम चॉकलेट का फ्लेवर देंगे तो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर में थोड़ा-सा दूध डाल करके एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को हम बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आप डार्क कोको पाउडर का यूज़ करते हैं तो 2 टेबल स्पून ही डालिएगा और लाइट कोको पाउडर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 टेबल स्पून तक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से हम इसी तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। अगर ये गाढ़ा है तो दूध डाल करके कंसिस्टेंसी को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। और जो आधा बचा हुआ बैटर है उसमें आधा टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। और केक टिन के अंदर जिस तरह से मैं डाल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको 1 बाय 1 लेयरिंग करनी है। तो यानी कि एक बार आपको डालना है डार्क वाला और एक बार डालना है लाइट वाला बैटर, इस तरह से। एक-एक चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो लेयरिंग्स बहुत सारी होगी। अगर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा डाल देंगे, कम डाल देंगे तो लेयरिंग जो और मार्बल इफ़ेक्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। थोड़ा-सा पेशेंस का काम है लेकिन ये केक बनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर जिन लोगों को सिर्फ़ चॉकलेट पसंद नहीं है और सिर्फ़ वनीला पसंद नहीं है, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इसमें दोनों ही फ्लेवर आ जाएँगे। तो केक का जितना भी बैटर था उसकी हमने एक-एक चम्मच करके लेयरिंग कर दी है और अब लास्ट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया मार्बल इफ़ेक्ट दिखेगा इसमें। तो आपको एक टूथपिक लेना है और टूथपिक को पहले बाहर की तरफ निकालते हुए आपको इस तरह से लाइन्स बनानी है। बार-बार टूथपिक को क्लीन करते जाएँ और फिर इनसाइड जाते हुए आपको लाइन्स बनानी है कुछ इस तरह से। एक फ्लावर सा पैटर्न आपको दिखेगा केक के ऊपर और फिर हमें इसे बेक करना है। बेक करने के लिए अवन को 180 डिग्री पर पहले से ही प्री हीट कर ले 10 मिनट के लिए। उसके बाद 25 से 30 मिनट तक आपको केक को बेक करना है 180 डिग्री पर ही। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में आपको स्टैंड रख करके ये नमक रखना है और उसके अंदर केक को बेक करना है लगभग 40 से 45 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर।
केक बेक होकर के तैयार है, इसे टूथपिक डाल करके चेक करेंगे, बिल्कुल क्लीन बाहर आनी चाहिए। यानी केक जो है अंदर तक अच्छे से पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे और बेक नहीं करना है और इसे हम डिमोल्ड करेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब केक ठंडा हो रहा हो तब इसके ऊपर आप कोई कपड़ा या नैपकिन से इसे कवर कर लें ताकि ये ड्राई ना हो। आप इस केक को 5 से 7 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको कंडेंस मिल्क डाल करके केक बना करके ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आता है। केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अब हम इसके मनचाहे साइज़ के पीसेस कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए 1 मिनट कुकिंग से जुड़े रहिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।